नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मेरे ब्लॉग में। सीधा उत्तराखंड के देहरादून सिटी ऑफ लव जिसको बोलते हैं उससे आपका स्वागत कर रही हूँ। और कल व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि कहीं मैरिज में जाना था और तो दिनचर्या ऐसी हो गई थी। तो आज मैंने सोचा कि सुबह ही सुबह आपसे वार्तालाप कर लिया जाए, क्योंकि मैं आपको दिखाई दे रही हूँगी जैसे कि छत पे। तो आज मुझे भिगोनी है खाद, और अफसोस की बात यह है कि मेरे पास आज वर्मी कंपोस्ट नहीं है जो कि मैं लिक्विड खाद में देती हूँ। लेकिन मैं और चीज़ से भी खाद बनाती हूँ और मैं हमेशा लिक्विड खाद देती हूँ, क्योंकि गमलों में ना मिट्टी कितनी हम सूखी खाद भरते जाएं तो स्पेस भी तो होना चाहिए ना उसमें। और लिक्विड खाद क्या होती है, इंजेक्शन की तरह काम करती है। जो सूखी खाद होती है वो डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, और जो लिक्विड खाद होती है वो तुरंत जड़ों में असर करती है, हमारे इंजेक्शन की तरह। एक हो गया टैबलेट जो धीरे धीरे रिलीज़ होगी, और एक हो गया हमारा इंजेक्शन की तरह। तो ये देखिए मेरा गार्डन, सुंदर सा टेरेस गार्डन, ये देखिए चारों तरफ। तो आज मैं इनके भोजन की व्यवस्था करने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ज़्यादा महंगी खाद मैंने पहले बताया था मैं यूज़ नहीं करती, और तो मैं ये लगा देती हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, ये देखिए मैंने ये लिया है, ये बाल्टी में मैंने पानी ले लिया है, और इसमें ये है मेरा प्याज के छिलके, इसमें मैं रखती हूँ। प्याज के छिलके बहुत ही अच्छी खाद होती है। ये जो हरे भरे हैं ना मेरे पौधे, इसी खाद से है। और मैं क्या करती हूँ, जब हम मंडी में जाते हैं सब्जी लेने, तो मैं प्याज वाले भैया से बोल देती हूँ कि भैया आप मुझे छिलके दे दीजिए, और पहले ही कॉल कर रख देती हूँ उन्हें, उनसे टाई कर रखा है। और जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वो मेरे हस्बैंड को छिलके की पन्नी दे देते हैं, और मैं इकट्ठे करती रहती हूँ, क्योंकि आपके पास होना चाहिए। तो मेरे पौधे इतने सारे हैं, पूरे 200-300 पौधे होंगे। तो देखिए मैं ये 4-5 बड़े बड़े मुट्ठे, ये देखिए ऐसे करके इसमें मैं डाल रही हूँ बाल्टी में। ये देखिए इतने 4 मुट्ठे डाल रही हूँ। आपके कम पौधे हैं तो आपके 2 दिन के प्याज के छिलके जो आपके घर में होते सफिशिएंट है। तो इनको कम से कम 48 घंटे के लिए भिगो दीजिए। तो ये मेरे प्याज के छिलके डाल दिए। अब मैं इसे बांध देती हूँ। ये मेरा सामान ऊपर ही रखा रहता है, धूल आ रही है। ये देखिए मैंने ये रहा बाल्टी में प्याज के छिलके ये डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये मैं लाई हूँ, देखिए मिक्सी में चाय पत्ती का पाउडर। मैं फ्रेश चाय पत्ती यूज़ करती हूँ, और ये चाय पत्ती का पाउडर है। 1 पाव चाय पत्ती मेरे प्लांट्स में लगती है, क्योंकि देखिए मेरा एरिका पाम कितना अच्छा हो रहा है जब से मैं ये वाली खाद डालती हूँ। सही बताओ महीने में 1 बार डलती है, लेकिन बहुत अच्छी। ये देखिए ये मैंने डाल दी पानी में। अब इसे लकड़ी की मदद से करिए या हाथ की मदद से कर लीजिए, क्योंकि जो गार्डनिंग में आता है वो तो हाथ भी यूज़ करता है। ये देखिए ये मैंने भिगो दी, ठीक है। इसको लेके छाया की जगह में ढक के रखना, छाया वाली जगह में। तो मेरे यहाँ पे इस जगह पे छाया नहीं आती, तो इस जगह ही मैंने ढक के रख दी 48 घंटे के लिए, यानी
मैं इसे 2 दिन बाद यानी ट्यूसडे को दूंगी, ठीक है। अब मैंने एक ये पानी का कटोरा लिया है, इसके ऊपर रख देती हूँ। अब मैं जो स्पेशली खाद दूंगी, जो मैं एक स्पेशली जो लेज़ी गार्डनर है सॉरी, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं अभी न्यू कमर हूँ और मैं बताती हूँ, मेरा किसी से टाई नहीं है कि मैं किसी से किसी चीज़ का प्रमोशन करूँ, लेकिन मैंने बताया कि मेरा अनुभव ये है, मुझे सबसे अच्छा लगता है जो कि हर गार्डनर को अपने पौधों को देना चाहिए, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो होता है सीवीड, समुद्री हरा जो शैवाल काई जम जाती है उसका बनाया जाता है। भरपूर मात्रा में इसमें खनिज होते हैं, हर तरह के विटामिन्स होते हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी चाहिए। महीने में एक बार आप फूल फल नहीं आ रहे हैं तो सीवीड ज़रूर दीजिए। और मैं देती हूँ, ये देखिए, इफ़को का। मैंने पहले बोला है कि मुझे कंपनी की तरफ से कोई वो नहीं दिया गया है, ये मेरा अनुभव है। तो इफ़को का मैं लेती हूँ ग्रेन्यूला वाला, दाने वाला सीवीड, ये देखिए ये वाला। तो अगर आपके पौधे कम हैं तो आप 3 लीटर में 1 चम्मच सीवीड बहुत है। 3 लीटर में 1 चम्मच भिगो दीजिए और 6-7 घंटे बाद जब वो हो जाए 3 लीटर पानी में, तो आप उसमें 3 लीटर और पानी मिलाइए और इतना छोटे छोटे पौधे हैं तो इतना 100 ml आप देते चले जाइए पौधे के अकॉर्डिंग। आप जैसे मेरे बहुत सारे पौधे और बड़े पौधे हैं तो उनको अच्छी डाइट चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, तो मैं ये आधी किलो का 1 महीने में 1 सीवीड का लगाती हूँ। और मैं इसको जब सेल चलती है अमेज़न में या फ्लिपकार्ट समथिंग, देखिए मैं अभी भी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि बेटी किससे मंगाती है, सेल चलती है उस समय मैं मंगा के रख लेती हूँ। तो मेरे ये 6-7 पैकेट आ जाते हैं, तो मैं फिर वो 6-7 महीने में फ्री हो जाती हूँ। तो ये है देखिए सीवीड इफ़को का। तो ये मैं इसमें देखिए इस डब्बे में, ये रहा पानी का कटोरा, ये भी छाया जगह में रखना है और ये मैंने भिगो दिया, ठीक है, ये भिगो दिया। इसको भी ढक के रख देते हैं, ये मैंने ढक के रख दिया। अब मेरा ये हो गया है चाय पत्ती और प्याज के छिलकों का पानी, ये हो गया सीवीड। और मेरे इस वाले ड्रम में पीछे की तरफ रखा हुआ है, देखिए आप, एक ब्लू कलर का, उसमें मेरे एग शेल भीगे हुए हैं। मैंने बताया ना, मैं एग शेल इकट्ठे करती हूँ और उनको 1 महीने तक वो भीगा रहता है पानी, क्योंकि जो एग शेल का हम पाउडर डालते हैं वो भी डिज़ोल्व होने में बहुत टाइम लेता है। तो अगर आप भिगो देंगे तो सारा सत्व उसमें आ जाता है। तो मैं क्या करूँगी, अब मंडे को पहले मैं प्याज नहीं, ये केवल सीवीड का पानी अभी, और अगर मेरे पास वर्मी कंपोस्ट होता, नीम खली, सरसों खली, तो वो भी भिगोती। तो पूजा वाले जो मेरे प्लांट्स हैं उसमें मैं केवल अब खाली सीवीड का पानी दूंगी, है ना, क्योंकि इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैंने बताया मैं श्रीनगर से आई हूँ और अभी खाद का मेरा नहीं हो पाया है प्रॉपर, नहीं तो मैं पूरी बोरियाँ मंगा के, कट्टे मंगा के रख लेती हूँ 50-50 किलो के, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो इस बार नहीं है तो कोई बात नहीं, इनसे भी बहुत अच्छी खाद बनेगी। तो इस बार मैं तुलसा जी में, केले में, और जो मेरा बेलपत्र है उसमें मैं खाली सीवीड का पानी दूंगी। और फिर मैं एक ड्रम में प्याज के छिलके का और चाय पत्ती का पानी छान कर, फिर मैं एग शेल का पानी छान कर और सीवीड उसमें मिलाकर एक लिक्विड बनाऊंगी, कम से कम 50 लीटर पानी, और फिर 2 मग्गे उसके और 8 मग्गे सिंपल पानी के डालकर सब पौधों में दूंगी, पौधे के अकॉर्डिंग। तो आज का मेरा ब्लॉग इसी के लिए था, ये मेरा अनुभव है
कि आप अपने गार्डन को कैसे हरा भरा रख सकते हैं चुटकियों में, कम कीमत में और कम देखभाल में। क्योंकि देखिए गार्डन, टेरेस गार्डन जो बनता है गमलों में, उसमें मेहनत लगती है लेकिन थकान बहुत हो जाती है। तो आप कुछ ऐसा करिए कि आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप महीने में एक बार खाद डालिए, 15 दिन में गुड़ाई कर दीजिए और किसी बीच में 15 दिन में कोई स्प्रे कर दी। कीड़ा लगता ही नहीं है क्योंकि हम नीम खली भी डालते हैं। और ये जो है सीवीड का, ये भी कीड़े वगैरह नहीं लगने देता। तो मेरा हरा भरा गार्डन रखने में ये मेरी खाद, लिक्विड खाद बहुत जादुई असर करती है। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए आपको मेरे अनुभव कैसे लगते हैं और इन खादों का फ़ायदा उठाइए। आपको कोई गार्डन से संबंधित टिप्स मुझसे चाहिए तो जो इजी हो, मैं तो इजी वे में बताती हूँ, तो मैं वो आपको बता सकती हूँ। आप मुझसे पूछिए और मैं अपने रोज़ के अनुभव शेयर करती हूँ। आज का अनुभव यही है गार्डनिंग के ऊपर। और वीडियो को लंबा ना करते हुए यही कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास ग्रीनरी लगाइए, है ना, पौधे लगाइए। और इसी के साथ ही वीडियो का अंत करती हूँ। जय श्री राम।